7.3 में आप पढ़ने वाले हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे कि करना कैसे है, देख लेते हैं। पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये 1 हो गया, 2, 3। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे याद करोगे? 1/2 लगाना है आपको। यहाँ पे x1 देखो 3 पॉइंट है इसलिए 1, 1, 2, 3 लिख दिया मैंने। अब x1 के अलावा क्या 1 हो चुका है, क्या रह गया 2 और 3 रह गया ना, तो 2 और 3 लिखेंगे तो, लेकिन y वाले। ठीक है, y का कौन सा लिखोगे 2 और 3, फिर प्लस का निशान लगाना है आपको। फिर क्या लिखना है, दूसरे नंबर पे जाना है x2 पे। अब x2 आ चुका है, क्या रह गया 3 और 1 रह गया, तो अंदर कौन आएगा y3 माइनस y1। फिर क्या आएगा x3, उसके बाद क्या रह गया 1 और 2, तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, अब ये x1 होता है, ये y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3 के अकॉर्डिंग मैंने इसको मान लिया है। कैसे करना है, 1/2 आएगा, x1 की जगह पे क्या है 2, y2 की जगह पे क्या है 0, माइनस y3 की जगह पे क्या है माइनस का 4, तो प्लस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x2 की वैल्यू कितनी है -1, y3 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 3। ये मैंने इसमें पुट कर दिया। इतना आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे आपको करना क्या है, x3 कितना है 2 है, y1 कितना है 3, माइनस y2 कितना है 0। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, सॉल्यूशन करना रहेगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1/2 2 मल्टीप्लाई 4 -1 -7, 4 और 3 7 होता है, +2, 3 में से 0 गया तो क्या रहेगा 3 रहेगा, 1/2 4 दूनी कितना आ गया 8, माइनस माइनस प्लस 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 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6, सबको जोड़ो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 6 होता है 21, 21/2 यूनिट आएगा, लेकिन स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमने क्या निकाला है एरिया निकाला है। तो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद कैसे करना है मैंने तरीका बता दिया आपको। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसका तरीका बता रखा है, और इसकी अलग अलग से वीडियो भी बना रखी है मैंने कि इसका फॉर्मूला हाउ टू, ठीक है, हाउ टू लर्न एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखना प्लेलिस्ट में। देखो हमेशा जो है वीडियो, चाहे किसी भी चैप्टर की आप देख रहे हो, चाहे क्लास 10th की देख रहे हो, चाहे क्लास 8th की, चाहे कोई भी क्वेश्चन, रैंडमली मत देखना, प्लेलिस्ट में जाके देखना। क्यों देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि डेली दिन पर दिन कुछ बहुत सारी वीडियो अपलोड होती है, तो आपको थोड़ा जो लाइन वाइज टॉपिक नहीं मिल पाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में मैंने क्या कर रखा है, सही तरीके से उसको अरेंज कर रखा है। अरेंजिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा, जैसे कि एक्सरसाइज है 2.1, या फिर कोई भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से आपको अरेंजिंग मिल जाएगी, अरेंजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। लेकिन आपको नॉर्मली अगर आप जाके देखोगे तो आपको अरेंजिंग ऑर्डर में मिलेगा नहीं, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो भी वीडियो देखोगे हमेशा प्लेलिस्ट में जाके देखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखो, इसमें 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करो, सेकेंड पार्ट खुद ट्राई करना है आपको। और जो अगला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या इसमें यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला होगा 3 पॉइंट दे देगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेगा किसी एक पॉइंट में, और बोलेगा कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो इतना ध्यान रखना, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। कोलिनियर का मतलब होता है जब सारे पॉइंट एक पॉइंट पे आ जाए, मतलब कि जब सारे पॉइंट क्या हो एक लाइन पे आ जाए। तो जब उसने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल की कंडीशन में, तो जब सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे तो ट्रायंगल बनना क्या पॉसिबल होगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मानेंगे इसमें, इस कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 के बराबर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसका क्या कर लेंगे, क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट है, आपको एक मैं करवाऊंगा, एक आपको खुद करना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। कभी भी पढ़ने बैठो तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको कंप्लीट, क्योंकि मेरी जितने भी वीडियो है मैंने हमेशा आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया है। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में अगर कॉन्सेप्ट घुसा दूंगा मैं तो दोनों ही आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो आपको जल्दी कैच कर पाओगे उस बात को और अच्छे से समझ पाओगे।
ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। करना क्या है, हमें के की वैल्यू निकालनी है विच आर द कोलिनियर। कोलिनियर होना चाहिए। देखो हमें इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल से हमें क्या निकालना है, कोलिनियर प्रूव करके दिखाना है। कोलिनियर से हमें के की वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाए तो क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा। जब सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाएगा तो कोलिनियर में ट्रायंगल बनना तो पॉसिबल है नहीं। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, ये जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 के बराबर। सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो इसका एरिया क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पुट किया था उसी तरीके से हम पुट कर लेंगे। ये होगा x1 y1, x2 y2 एंड देन x3 y3 एंड देन पुट कर लेंगे हम क्या, 1/2 की जगह पे 1/2 रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 की जगह पे 7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब y2 की जगह पे और y3 की जगह पे 1 और k आएगा। 1 माइनस का k है तो क्या आएगा, प्लस का k आएगा। ठीक है, x2 की जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा, वेरी गुड। अब उसके बाद y3 और 1, 3 कितना है, सॉरी y3 कितना है, माइनस के, माइनस y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 3। ठीक है, -2 एंड देन माइनस का 1। बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर दिया इस चीज़ को। अब देखो ये चीज़ जो है 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा, अगर इसके पास जाएगा, ठीक है, गुणा में हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। 0 से गुणा करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जब उधर गया तो हो गया 0, तो ओनली क्या रहेगा, ओनली आपके पास रहेगा 7, 1 प्लस में k प्लस में 5 माइनस का k प्लस में 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7k प्लस में प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे 5k, 5 दूनी 10 प्लस का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 3 3 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब के वाले देखो 7 5, 7 में से 5 गया 2k आएगा, 10 और 7 17, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया आएगा 8, 17 में से 9 गया आएगा प्लस का 8 इक्वल टू में 0। तो 2k इक्वल टू माइनस का 8, क्योंकि प्लस का तो जाकर माइनस का होगा। के की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो माइनस का 8/2, तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 4। ठीक है, समझ में आ गया। सेव क्वेश्चन में एक चीज़ था, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अंदर जो आपके बुक है एनसीईआरटी, उसके अंदर जो के है वो प्लस का है, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस में ले लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जो है माइनस का के लिख लिया, चाहे आप प्लस का के लिख लो। ठीक है, माइनस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिया, लेकिन वहाँ पे अगर प्लस का रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आप इसका जो है फर्स्ट पार्ट भी ट्राई कर लेना जो आपके एनसीईआरटी में है, तरीका आपको यही रखना है। ठीक है, ये तरीका कोई गलत नहीं है। कहीं आप देख लो कि आंसर तो माइनस का 4 आ रहा है लेकिन आपका आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे से एनसीईआरटी में से कि सर ये तो 4 आ गया, यहाँ तो हमारा आपका -4 आ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे जो के है वो माइनस में नहीं है, वो प्लस में है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, ये मैंने माइनस में लिख लिया है। तो तरीका आपको वही रखना है, जहाँ पे प्लस का रहेगा वहाँ प्लस का रखेंगे, जहाँ पे माइनस का होगा वहाँ माइनस का रखेंगे। कोई दिक्कत वाली तो ऐसी बात है नहीं। ठीक है, आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल किताब टू किताब कराई जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप भी करोगे तो आपका ठीक होगा, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन चेक होगा। ठीक है, आपने जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे प्लस का क्या करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का क्या रहेगा, लेकिन एक कन्वर्ट होकर जो है प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बने रहो वीडियो में एंड तक। अभी तक आपको जितना समझ में आया उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हो और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर पहला क्वेश्चन आता है तो आपको तीसरा क्वेश्चन भी आता है, तो ये मत समझो कि आपको पहला आ गया तीसरा तो हमें आता नहीं है, इतने डरपोक ना बनो, आपको तीसरा क्वेश्चन भी आएगा। कैसे करना है थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। देखो, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हमें एक ऐसे एरिया का, एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो कि फॉर्म हो रहा है बाय अ लाइनिंग जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड्स ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल के मिड पॉइंटों से, ये ट्रायंगल कौन सा है, देखो एक ट्रायंगल है ये रहा जिसका नाम है ABC। ए पॉइंट है 0,-1 और दूसरा है 2,1 और तीसरा है 0,3। अब इनके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, बन गया ट्रायंगल। इसको नाम देते हैं G, इसको नाम देते हैं H, इसका नाम देते हैं I। इनके मिड पॉइंट से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उसका हमें एरिया निकालना है। देन क्या करना है,
फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल टू एरिया द गिवन ट्राइंगल। अब हमें निकालना है रेशियो किसका, जो ये ट्राइंगल बना है उसका, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बड़े वाला ट्राइंगल जो हमें आपको ट्राइंगल दिया हुआ है उसका एरिया का क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच पॉइंट मिल जाएगा ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ x1 x2 बाई 2 y1 y2 बाई 2। ठीक है, अब एक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो 0 प्लस में 2 बटे 2 -1 प्लस 1 बटे में 2, यही तो है x1 प्लस में x2 बाई में 2 y1 प्लस में y2 बटे में 2। तो 2 बटे में 2 0 बटे में 2, क्योंकि 2 में से 0 प्लस होगा तो 2 ही आएगा, कट के आ गया 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 1 कॉमा क्या आ गया 0, एच पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट किसका निकाल लें, मिड पॉइंट किसका निकाल लें, BC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। BC का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो आई पॉइंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। 2 प्लस में 0 बटा 2, 1 प्लस में 3 बटा 2, तो क्या आएगा 2 बटे में 2 4 बटे में 2, कट के आएगा 1, इसको आएगा कट के 2, तो 1 कॉमा 2, ये कौन सा पॉइंट आएगा, आई पॉइंट, ये एच पॉइंट। अब हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ निकालेंगे। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हमें AC का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा 0 प्लस में 0 बटे 2 -1 प्लस में 3 बटे में 2, तो 0 हो गया ये। तो अब -3 में से -1 होगा, 2 आएगा, 2 बटे में 2 क्या होगा 1 आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया G। तो देखो 3 पॉइंट आ गए, H यहाँ पे G H I तीनों पॉइंट आ गए। एक ट्राइंगल बड़े वाला है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे ABC का। पहले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था 3 पॉइंट होते थे ना, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमें आता है, हम तो उससे कर लेंगे। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, जो ये बना है GHI, उसी वाले फॉर्मूले से निकालना है क्या सर, हाँ उसी वाले फॉर्मूले से निकालना है जिससे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो कर लिया ना हमने, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से इन दोनों का क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन में मेन बात क्या थी, ये मिड पॉइंट निकालना मेन बात थी, मैंने वो आपको बता दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना वही है जो पहले क्वेश्चन में किया था। अब जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर और इसका जो आंसर आएगा, रेशो निकालने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों आंसर का बटा कर देना, मतलब इसका बटे में ये इसका आंसर, जो कट पीट का आएगा रेशो यहाँ पे लिख दोगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस खाली आपको पहला क्वेश्चन करना है और मिड पॉइंट कैसे निकालना है वो चीज़ के अंदर मिक्स कर देना है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कर लिया है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। तो अब आपको चौथे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो इसके अंदर आपसे पूछ लिया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर आपने कहा था जब हम 7.3 करेंगे तो उसमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकाले, आप ही दो इसका जवाब। तो मैं इसका जवाब देने के लिए हूँ ना यहाँ पे, तो मैं आपको इसको जवाब देने वाला हूँ। एक काम कर लेते हैं, हम तो मैथ के स्टूडेंट्स हैं ना, तो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पता ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम तो फिर करेंगे क्या, हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन जोड़ लेंगे। अब इसको दो ट्रायंगल में मैंने बांट दिया, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, किसका, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूँ किसका, ABC का, और मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूँ ACD का, और इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का प्लस कर दो, तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ABC ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है उसी वाले फॉर्मूले से जो मैंने आपको करवाया था पहले क्वेश्चन में। फिर आपको क्या करना है, ACD का एरिया निकालना है उसी वाले फॉर्मूले से जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया था, बिल्कुल वैसे ही। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, ABCD का। तो क्या करेंगे, इसका आंसर और प्लस कर देंगे इसका आंसर, दोनों का आंसर प्लस कर दिया और स्क्वायर यूनिट निकाल के क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो सर आप तो बस खाली हमें प्लान करके बता रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है सर, सॉल्व तो करवा दो।
अरे मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, इसमें तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। 1 मिनट में तुम्हारा बेनिफिट होगा कि हाँ मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया और आपने उतार लिया। अब मैंने आपको क्वेश्चन का पूरा प्लानिंग बता दिया कि करना कैसे है। करो, जहाँ अगर फंसते हो, जहाँ अगर गलती आपको लगती है कि गलत हो रहा है, क्वेश्चन आंसर नहीं मैच हो रहा, तब मुझे अपना कमेंट में बताओगे। अगर कमेंट में अगर आपने मुझे कहा कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक बार इस तरीके से करके देखो, क्योंकि आपके हाथ जो हैं पहली बार अगर उस क्वेश्चन से गुजर जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। और आपका इसी तरीके से पहला क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा, सेकंड भी रिवाइज हो जाएगा, तीसरा भी रिवाइज होगा, चौथा भी रिवाइज हो जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन को भी मैं अब प्लानिंग ही बताऊंगा, क्वेश्चन करना कैसे है। हर एक क्वेश्चन को प्लानिंग ही बताया है, करने का तरीका आपका रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पहले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो करते हैं। देखो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल ईजी है, करना कैसे देखो। बोला क्या है, यू हैव स्टडी, आपने पढ़ा होगा इन क्लास 9th, क्लास 9वीं क्लास में, डेट क्या पढ़ा था, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू अ ट्राइंगल्स इक्वल एरिया। देखो यहाँ पे 9वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में यहाँ पे मीडियन आ गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ पे मीडियन आ गया, क्या मीडियन है, ये मीडियन आएगा। ठीक है, अब इस मीडियन ने क्या किया, इस ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो एरिया आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। वो चीज़ हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आपको ए बी सी डी पॉइंट दिया है, ए पॉइंट कितना है 4, -6, बी पॉइंट कितना है 3, -2 और सी पॉइंट कितना है 5, 2। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड आ जाएगा। तो मिड पॉइंट हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे बी सी का। ठीक है, मिड पॉइंट किसका निकाल लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर बी सी का मिड पॉइंट निकालेगा तो आपके पास क्या मिलने वाला है, डी मिलने वाला है। तो बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, 3 + 5, 3 + 5/2, -2 + 2, -2 + 2/2, 8/2, 0/2, कट के आ गया 4, 4, 0 क्या आ गया इसका, ये पॉइंट आ गया। अब ये ट्राइंगल 2 बन चुका है, 2 ट्राइंगल बन चुका है। और हमें वेरीफाई करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी, और निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए डी सी। दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ गया तो हम कह सकते हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था जो प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल सही था। तो अगर इसका आंसर सेम नहीं आएगा तो वो प्रॉपर्टी गलत था, लेकिन आएगा सेम। इसका 3 यूनिट आंसर है। ठीक है, 3 यूनिट आंसर है। करना कैसे मैंने आपको बता दिया, मिड पॉइंट आपको मैंने बता दिया, पॉइंट आपको निकालना आ गया, मिड पॉइंट आ गया। 2 ट्रायंगल बन चुका है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। इनका एरिया कैसे निकालेंगे, इनका एरिया आएगा, एक तो आएगा ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल आएगा ए डी सी। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करके आपका आज ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर उस क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, चैप्टर पूरा हो चुका है, 7 चैप्टर।